एक बात बताइए, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या खरीदने वाले होते हैं तो उस प्रोडक्ट की ज़रूर सारी जानकारी समझते होंगे। जैसे कि अगर आप कोई गाड़ी खरीदने वाले होते हैं तो आप उसके प्राइस, वो गाड़ी कितनी माइलेज देगा, मॉडल, डिज़ाइन, इंजन कंडीशन एक्सेट्रा, ये सब समझने के बाद ही आप उस गाड़ी को खरीदते हैं। ठीक वैसे ही जब किसी कंपनी का एक आईपीओ रिलीज़ होता है तो क्या सिर्फ यही समझना काफ़ी होगा कि कंपनी ने किस प्राइस में आईपीओ निकाला है, या आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी क्यों ऐसा कर रही है? ऐसी क्या बात है भाई कि कंपनी को अचानक से फंड्स की ज़रूरत पड़ गई? क्या कंपनी ये पैसे एक्सपेंशन में लगाएगा या वह अपनी उधार चुकाएगा? कंपनी फ़ायदे में है या कंपनी नुकसान में है? और इन्हीं तरीके की बहुत सारी बातों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति गुप्ता और इस वीडियो में मैं डिकोड करूंगी हमारे आईपीओ एज रिपोर्ट्स को। ये एज रिपोर्ट्स हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, जिसमें आपको अपनी खुद की समझदारी, अपने बलबूते पर कंपनी को समझना है और फिर उसके बाद ही आईपीओ में निवेश करना है। तो अब इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ें और समझें, इसकी मदद मैं आपको इस वीडियो में करूंगी। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि कौन सा आईपीओ मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुआ है। बात करते हैं लोधा आईपीओ की। नाउ लोधा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इंडिया का एक लार्जेस्ट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर है और इनका मेजर फोकस जो है वो है अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग में। अब फिलहाल कंपनी के कई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो है वो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, दैट इज एमएमआर रीजन भी बोला जाता है उसे, और पुणे में है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने लगभग 11 से 13 हज़ार करोड़ तक का रेवेन्यू कमाया है। इस साल तो ऑफकोर्स कोविड के वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, सारे सेक्टर्स को नुकसान हुआ है, सबको नुकसान हुआ है, तो लोधा डेवलपर्स भी इसमें से कुछ अलग नहीं है। इसी वजह से उनका जो टोटल रेवेन्यू 9 मंथ्स का जो फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो 2915 करोड़ हुआ है। अब अगर हम आगे बात करेंगे तो हम आईपीओ के इशू डिटेल्स की चर्चा करते हैं। तो कंपनी ने 2500 करोड़ का फ्रेश इशू किया है एट अ प्राइस बैंड ऑफ 483 टू 486 रुपीज़। इस इशू के बाद कंपनी का जो पोस्ट इशू मार्केट कैप होगा वो हो जाएगा 21,739 करोड़, विच इज़ लाइक 29.18 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। और आगे अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी जो है वो लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल मार्केट पोर्टफोलियो में भी एक्सपैंड कर रही है। इंडिया में इनके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, एमएमआर है, और इन्होंने लंदन में भी 2 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। अब यहाँ पर एक बात हमें बहुत ज़रूरी है जानना कि इनकी जो टोटल अनसोल्ड रेसिडेंशियल इन्वेंट्री है वो है 18.6 मिलियन स्क्वायर फीट। इट्स अ ह्यूज फिगर, जिसमें से 30% रेडी टू मूव इन्वेंट्री है और इनका जो 57% ऑफ जो रेवेन्यू जो इनका हुआ है इस साल में वो अनसोल्ड इन्वेंट्री से आया है। So the basic point to note here is that a huge unsold inventory is lying with the company. अब अगर हम सेक्टर आउटलुक की बात करें तो आप देखिएगा कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसने 2014-15 के बाद काफ़ी मंदी देखी है, तो इसमें लोधा भी कोई डिफरेंट नहीं है इससे। बाकी सब डेवलपर्स को भी हिट किया है इस फेज़ ने और इस ग्रुप को भी किया है। पर अगर आप बड़ी पिक्चर देखेंगे तो ओवरऑल जो है इंडिया का पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम जो है 10% CAGR से इंक्रीज़ हुआ है 2014 से लेकर 20 के ड्यूरेशन में, जो कि एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन या संकेत देता है आपको कि आने वाले कुछ सालों में डिमांड बढ़ती दिखाई देगी। और देखिए अभी जो मेजर पॉपुलेशन है ना वो यूथ पॉपुलेशन है। अब जो डिपेंडेंसी रेट है वो काफ़ी कम हो गई है, बिकॉज मेन एंड वुमेन बोथ आर वर्किंग. They are trying to accumulate wealth together. Everyone wants their own home. So keeping all these factors in mind, we all are expecting कि definitely real estate sector में growth तो है कुछ सालों में. तो कारण यही है कि ये जो huge demographic shift हुआ है उसकी वजह से undoubtedly demand तो बढ़ती नज़र ज़रूर आएगी. Okay. Now अब देखिए अगर real estate obviously it is one of the core sectors, ये हम सब जानते हैं, और आगे भी it will continue to do so for sure, which is also being emphasized by ANAROC, stating that this sector is likely to contribute approximately 13% to India's GDP by 2025. अब आते हैं competitors के बारे में. तो competitors में आप देखेंगे कि DLF जो है, अगर आपने DLF में निवेश भी किया हुआ है तो DLF एक बड़ा market cap player है यहाँ पे. So it's the largest players in terms of market cap. Which is 68,405 crores approximately, जबकि इनका रेवेन्यू वाइज अगर हम देखें
तो लोधा फर्स्ट रैंक पर आता है। इनका जो टोटल रेवेन्यू रहा है वो है 12,443 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। पर अब जब हम डेट इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो ये जो रेशियो है ना, ये भी लोधा का ही हाईएस्ट है। इट इज़ 4.5x विच इज़ अमाउंटिंग टू 18,662.2 करोड़। माय गॉड, सच एन एक्सट्रीमली ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट इन द कंपनी। अब और ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग फैक्टर फॉर ऑल ऑफ अस। एंड और एक बात है जिस पे आप सबको एक ध्यान देना चाहिए कि ओवरऑल जो सेक्टर है ना, उसका जो रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है वो बहुत ख़राब रहा है। DLF का तो इनफैक्ट नेगेटिव है। तो अब अगर हम ओवरऑल कंपनी की पोजीशनिंग को समझें तो कंपनी में भारी डेट है, जिसमें से 16,174 करोड़ तो शॉर्ट टर्म है भाई। जो सोचने वाली बात है कि इतना पैसा कंपनी कहाँ से लाएगी। इसके अलावा कंपनी के पास ह्यूज अनसोल्ड इन्वेंट्री है, प्रॉपर्टी बनी हुई है, पर कोई खरीदने वाला नहीं है। जोग्राफिकली देखा जाए तो कंपनी पूरी तरह से, जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट्स है वो मुंबई और पुणे में स्थित है। तो अब अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो नट शेल में हमने कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को दिखाया है। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और ऐसा ही यहाँ पर भी है एप्लीकेबल। कोविड का समय है, रियल एस्टेट ओवरऑल थका हुआ सा लग रहा है। लोधा डेवलपर्स के लिए भी एक तरह से काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, बट यू शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट लोधा एज अ यूनिक प्लेयर। ये अपने सेक्टर में एक बहुत ही यूनिक प्लेयर है, इसका एक ब्रांड इमेज है और इसी तरह से ये एक बहुत एडवांटेजेस पोजीशन पे स्टैंड करता है। पर हाँ, ये बात भी है कि उनके पास हैवी डेट है, उनका अनसोल्ड इन्वेंट्री भी काफ़ी ह्यूज है। अब इतना सब कुछ जान लेने के बाद हमें बहुत सोच समझकर हर एक पॉइंट को इवैल्यूएट करके देखना होगा कि आगे ये जो सेक्टर है या ये जो इंडस्ट्री है किस तरह से डायरेक्शन चेंज करती है। और अब क्योंकि हम वीडियो के एंड में पहुंच गए तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर ये जो डिस्कशन हमने किया है इसका हमने एक बहुत ब्यूटीफुल रिपोर्ट प्रिपेयर किया है स्टॉकेज में। आपको बस करना है, स्टॉकेज की वेबसाइट में जाना है और एज रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है। वहाँ पर आप कंपनी का नाम टाइप कर दीजिएगा और यू विल गेट दिस रिपोर्ट विच यू कैन डाउनलोड एंड सी एवरीथिंग इन डिटेल्स। So I just want to know from all of you that on a scale of 1 to 10 what would you rate this IPO to be? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।